बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 13 करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो बराए मेहरबानी देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पूरा एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। ये पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 13 जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरी सीरीज़ चल रही है। एक एक वीडियो पूरी तरतीब के साथ आपके लिए बेहद अहम है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो वो सब देख लीजिए पूरे तरतीब के साथ, तो फिर आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में और ना आप फिर परेशान रहेंगे। बहरहाल हाइड्रोकार्बन ये हमारा टॉपिक है। ये क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन और फिर इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हाइड्रोकार्बन, इसके नाम से ही पता लगता है कि ये है क्या। अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्लांट क्या है, या अगर मैं आपसे कहता हूँ बाहर, घर से बाहर जाइए और एक प्लांट ले आइए, तो आपका क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए, सर विच टाइप ऑफ प्लांट, विच टाइप, कौन सी किस्म का प्लांट चाहिए, क्योंकि आपने प्लांट कहा है। प्लांट ये जो नाम है ये ग्रुप नेम है। ग्रुप नेम ज़रा इसको समझिएगा, ग्रुप नेम या फैमिली नेम है। लिविंग थिंग्स की एक किस्म है, लिविंग थिंग्स की एक किस्म है, एक क्लास है, एक फैमिली है, उसको प्लांट कहा जाता है। मतलब इस फैमिली के अंदर बहुत सारे किस्मों के प्लांट्स हैं। आप कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि मैं बाहर से ले आऊँ? बहुत सारे प्लांट्स को हम खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको हम जो है वो, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें भी हासिल करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो खाने पीने में इस्तेमाल नहीं होते, दूसरे कामों में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो प्लांट्स तो हज़ारों किस्मों के हैं। आपको कौन सा प्लांट चाहिए ये आप बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट ये जो है इट्स अ ग्रुप नेम, ये एक फैमिली का नेम है। जब आपसे कहा जा रहा है कि बाहर से कोई प्लांट ले आइए, तो मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि बाहर से सर कौन सा प्लांट लेके आएँ। एग्जैक्टली यहाँ पर जब हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? ये भी एक ग्रुप का नेम है। जिस तरह प्लांट के अंदर आप समझ गए कि प्लांट्स तो हज़ारों किस्मों के हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स भी हज़ारों किस्मों के हैं। ये भी एक ग्रुप का नेम है। लेकिन अगर एनिमल की बात की जाए, एनिमल की बात की जाए, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि एनिमल एक दूसरा ग्रुप है। एनिमल अगर कहा जाए, आपसे कहा जाए बाहर से एक एनिमल ले आओ, तो यकीनन फिर आपका यही सवाल होगा, सर विच टाइप, कौन सी किस्म का एनिमल लेके आना है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम उनको खाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हम उनसे बहुत सारे काम लेते हैं। बहुत सारे एनिमल, इंसेक्ट्स भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। तो आप कौन सा एनिमल की बात कर रहे हैं, ज़रा ये क्लियर कर दीजिए, तो हम वो ले आएंगे। मतलब एनिमल वर्ड अगेन जो है वो आपको एक ग्रुप का बता रहा है। ये एक फैमिली का नेम है, ये एक ग्रुप का नेम है, ये एक क्लास का नेम है। हज़ारों किस्मों के एनिमल्स मौजूद हैं। आपको कौन सा चाहिए आप ये बता दीजिए। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट और एनिमल ये दो एक ऐसे ग्रुप नेम हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। बच्चे से भी पूछेंगे कि किसी को प्लांट दिखा के आप बोलेंगे कि भाई ये प्लांट है, तो वो बोलेगा, किसी एनिमल को दिखा के किसी बच्चे को बोलेंगे कि ये प्लांट है, तो वो नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल नहीं है, सॉरी ये प्लांट है, एनिमल थोड़ी। और किसी एनिमल को दिखा के आप किसी बच्चे को बोलेंगे ये प्लांट है, तो वो बोलेगा नहीं, इतना तो हमें भी पता है सर कि ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। मतलब आपके जहन में बिल्कुल वाज़े दर्जा बंदी मौजूद है, फ़र्क मौजूद है कि किन चीज़ों को प्लांट्स कहा जाता है, किन चीज़ों को एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में मौजूद है, हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है इनसे। तो इसलिए हम ये फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। एक फ़र्क जो बहुत वाज़े है वो ये है कि एनिमल्स जो हैं वो हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पर स्टैटिक रहते हैं, सीसाइल हैं, अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, लोकोमोट नहीं कर सकते। हरकत तो कर सकते हैं, बहुत स्लो हरकत होती है, एनिमल्स की तेज़ हरकत होती है, और बहुत सारे फ़र्क हैं। बहरहाल तो आप जानते हैं कि प्लांट भी एक ग्रुप का नेम है और एनिमल जो है ये भी एक ग्रुप का नेम है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन भी एक ग्रुप का नेम है। लेकिन अब समझ गए आपकी बात सर, बिल्कुल समझ में आ गई कि हाइड्रोकार्बन जो है वो एक ग्रुप का नेम है, मतलब इसमें ये एक फैमिली का नेम है, ये एक क्लास है। किसकी क्लास है आखिर ये, किसकी फैमिली है आखिर ये? क्या ये हाइड्रोकार्बन एनिमल्स की फैमिली है कोई? क्या ये हाइड्रोकार्बन जो है वो प्लांट्स की फैमिली है कोई? क्या ये हाइड्रोकार्बन जो है वो मोबाइल्स की फैमिली है कोई? मोबाइल्स की भी फैमिली बना सकते हैं, आपको पता है बहुत सारे किस्मों के मोबाइल हैं, ठीक है। नोकिया के मोबाइल्स हैं, सैमसंग के मोबाइल्स हैं, ये अलग अलग फैमिलीज़ हैं। फिर नोकिया में हज़ारों किस्मों के मोबाइल्स हैं, सैमसंग में हज़ारों किस्मों के मोबाइल्स हैं, ओप्पो में हज़ारों किस्मों के मोबाइल्स हैं। तो ये फैमिली तो है, ग्रुप नेम तो है, लेकिन किन का? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो हाइड्रोकार्बन एक फैमिली का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, एक क्लास का नाम है, जिसमें क्या मौजूद है? हज़ारों किस्मों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, हज़ारों किस्मों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है ये बात कि लगभग 20 मिलियन 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और 1 मिलियन मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 लाख के बराबर है। तो 10 मिलियन जो है 1 करोड़ के बराबर हो गया, 20 मिलियन जो है वो 2 करोड़ के बराबर होगा। तो 2 करोड़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और जितने कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका 90% है। NaCl जो है एक कंपाउंड तो ज़रूर है, H2O एक कंपाउंड तो ज़रूर है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 2 करोड़ हैं, उन सबको क्या हम हाइड्रोकार्बन्स ही कहें? अब अगला सवाल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या सारे के सारे ही हाइड्रोकार्बन्स हैं? नहीं, सारे नहीं हैं। मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। सर बात आपकी समझ में आ गई बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन एक फैमिली का नेम है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। किस चीज़ की फैमिली है ये? हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है, ठीक है। आप बात आपकी समझ में आ गई। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो टोटल 20 मिलियन के लगभग हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हाइड्रोकार्बन से। लेकिन हाइड्रोकार्बन तो बताइए, हाइड्रोकार्बन होता क्या है आखिर? इस क्लास का नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस क्लास का नाम, जिसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, इसका नाम हाइड्रोकार्बन क्यों रखा गया है? इसकी वजह कि इसमें आपको हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन, कार्बन से मतलब कार्बन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन की मौजूदगी शर्त है। दोबारा रिपीट कर दूं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन की मौजूदगी शर्त है। अभी तक आप जो बच्चे साथ साथ चल रहे हैं, सारे पार्ट्स देख रहे हैं, तो पिछले पार्ट्स में आपको पता है कि हम होमोलोगस सीरीज़ भी कर चुके। होमोलोगस सीरीज़ के अंदर हमने अल्केन ग्रुप को देखा, अल्कीन को देखा, अल्काइन को देखा, हमने अल्कोहल फैमिली को देखा, हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखा, इन सब को हमने देखा। अब कोई भी एक, मुझे एक कंपाउंड भी ऐसा बता दीजिए जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ना हो, याद करके बताइए, कीजिए आप। मेरे ख्याल में आप एक सिंगल मुझे कंपाउंड नहीं बता सकते अभी तक। ये जो मैंने फैमिलीज़ के नाम लिए हैं, अल्कोहल में हज़ारों किस्मों के अल्कोहल्स हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सब में कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलेगा। इसका मतलब अल्कोहल में जितने भी हैं सब हाइड्रोकार्बन हैं, अल्काइल हैलाइड्स में जितने भी हैं सारे अल्काइल हैलाइड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स जितने भी हैं सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कीन्स जितने भी हैं सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्काइन जितने भी हैं
सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। कार्बो ऑक्साइलिक एसिड्स जितने भी हैं, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सब के सब हाइड्रोकार्बन हैं। यानी कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये जो भी मैंने नाम लिए हैं ये सब मैंने फैमिलीज़ के लिए हैं। अल्केन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताएं मैंने आपको, अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका स्ट्रक्चर बनाइए, सब में आपको कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी नज़र आएगा। अल्कीन को ले लीजिए, डबल बॉन्ड होता है ना सिर्फ, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन। क्या है ये 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। डबल बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको अल्कीन कहते हैं। और वो किससे ताल्लुक़ रखती है अल्कीन? हाइड्रोकार्बन से। वजह, क्योंकि अल्कीन में जितने कंपाउंड्स आते हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए, सब के सब में कार्बन और हाइड्रोजन आपको लाजमी नज़र आएगा। अल्काइन को ले लीजिए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सब में आपको कार्बन और हाइड्रोजन नज़र आएगा। मतलब ये समझ में आया हमें कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो कि ग्रुप हैं, असल में इसके सब ग्रुप हैं। जैसे ब्रांचेस होती हैं ना, ठीक है, जैसे ब्रांचेस होती हैं सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, फिर उसके सब ग्रुप होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अल्कोहल्स को ले लीजिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, डिकाइल अल्कोहल, सब के सब जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्कोहल्स तो हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। अल्काइल हैलाइड्स को ले लीजिए, कौन कौन से हमारे पास हैं? अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमारे पास जो है वो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल आयोडाइड। ये 8 नाम जो भी मैंने सिर्फ 2 के लिए हैं, 8 जो भी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिए, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं सारे के सारे। सब में आपको कार्बन और हाइड्रोजन नज़र आएगा। मतलब अल्काइल हैलाइड्स में जितने मेंबर हैं, सब के सब का ताल्लुक, सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। क्यों? आसान सा जवाब है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। आगे चलते हैं। अभी तक जो 3 चीज़ें मैं अक्सर बताता हूँ आपको, उनको ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। एक होता है केमिकल नेम, केमिकल नेम, उसके बाद आता है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है जिसको मैं कह रहा हूं प्रोपेन, प्रोपेन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपसे पूछा जाता है ये जो लिखा हुआ ये क्या है, आप बोलेंगे भाई ये केमिकल नेम है। ये क्या है? ये केमिकल नेम है। आप बोलेंगे ठीक है, इस केमिकल नेम का केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए। आप बोलेंगे कोई इशू नहीं है, मैं इसका केमिकल फार्मूला अभी बता देता हूँ, पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लूँ, क्योंकि मुझे उसमें बताने में फिर सहूलत हो जाएगी। हालांकि इसका एक फार्मूला भी मौजूद है, लेकिन मैं इससे स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लीजिए। गिनती आपको बताई थी मैंने, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, ये 10 मैंने बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तक ये गिनती आप याद नहीं करेंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मीथ मतलब 1, ईथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब
6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेक मतलब 10। इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब आप केमिकल फार्मूले की तरफ जाना चाहते हैं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहते हैं, आपको ये गिनती याद हो और उसके बाद आपने केमिकल नेम जो आपको मिला हुआ है उसमें ढूंढिए ये गिनती आपको कहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्बन की तादाद आपको बताती है। जैसे मैंने ये प्रोप देख लिया तो मुझे याद है प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, तो यहाँ पर इसका मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो अब मैं बना लेता हूँ इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मुझे क्या कहा गया है, केमिकल फार्मूला बताइए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट भाई मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर में 3 कार्बन मैंने ऐसे रख दिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिए। मुझे पता है हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो पहला कार्बन ले लेता हूँ, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, CH3। ये कार्बन जो है ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बना लिया, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, 2 इसको हाइड्रोजन की नीड है, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन को देखें तो इसने इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड और बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन इसको और चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3, ये क्या हो गया, C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन है। ये लीजिए। तो क्या कहा था उसने, ये केमिकल, ये क्या है, आपने बोला केमिकल नेम, उसने बोला केमिकल फार्मूला बताइए, आपने बोला वेट करो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन की गिनती की, हाइड्रोजन की गिनती की, और C3H8 ये बन गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। C3H8 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आप स्टेप नंबर 2 पे बना ही चुके, ये रहा स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीनों चीज़ें आ गई। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है। ये केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला मेन चीज़ है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना ये मेन चीज़ है। एक और कंपाउंड कोई आ जाता है, ये लिखा हुआ, एक और कंपाउंड आ जाता है। कोई आपसे पूछता है भाई ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। वो बोलता है ठीक है भाई ये साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, लेकिन ये है क्या, आप बोलेंगे ये केमिकल नेम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये केमिकल नेम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आप मुझे इसका केमिकल फार्मूला बता दीजिए। आप बोलेंगे भाई 1 मिनट, केमिकल फार्मूला बाद में बनाऊंगा, पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लूँ फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अब इसके साथ साइक्लो वर्ड लिखा हुआ है। साइक्लो का मतलब यहाँ पर ये है कि एक साइकिल बनी हुई हो। साइकिल का मतलब होता है कोई गोल चीज़। आसान सी बात है, साइकिल का पहिया देखा है ना, गोल होता है, ठीक है। बाइसाइकिल जो होती है पहिया गोल होता है, तो साइक्लो का मतलब यहाँ पर गोल है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर साइक्लो का मतलब गोल नहीं है, साइक्लो का मतलब गोल है। यहाँ पर जो मतलब है उसका मतलब है क्लोज्ड। साइक्लो का मतलब क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। आप ज्वेलर के पास जाते हैं, आपको गोल्ड की चेन चाहिए एक, वो आपको निकाल देता है, ये लीजिए भाई गोल्ड की चेन। वो ऐसे दिखाता है, कैसी होती है गोल्ड की चेन, ये ऐसे होगी, इस तरह की है ना। अब आप उसको कहती हैं, ज्वेलर को कहती हैं ही बोल सकता हूँ भाई, ख़वातीन ही पहनेंगी, जाहिर सी बात है, मर्द तो कम ही पहनते हैं, शायद पहनते हो, मुझे तो पता नहीं है। मेरी तो गले में अम्मा ने मेरी ये तावीज़ डाला हुआ है कि नज़र ना लगे मुझे, हालांकि मेरी मुझे तो नज़र किसकी लगेगी ये सोचने की बात है। बहरहाल माएँ तो ऐसी होती हैं भाई, मेरे गले में तो तावीज़ है नज़र बद का। बहरहाल तो ख़वातीन हो या मर्द, बहरहाल आपकी मर्ज़ी, जो भी चेन जो है वो ज्वेलर ने आपको दे दी है, चेन आपके पास, आपने ली, उसको उठा के ऐसे गले में डाला और हुक लगा लिया। जब गले में चली गई आपकी ये चेन, तो इसकी शक्ल कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ये हो गई, है ना। यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है, ये रहा हुक लग गया,
ये चेन इस तरह की हो गई। ये क्या, कौन सी चेन है? ये चेन कहलाएगी ओपन चेन। ओपन चेन ये क्या कहलाएगी? क्या इसको चेन नहीं कहेंगे आप? कहेंगे भाई, चेन ये भी है, लेकिन अब ये ओपन नहीं है, ये बंद हो चुकी है, ये क्लोज्ड चेन है। क्या है ये? क्लोज्ड चेन। तो हाइड्रोकार्बन की दुनिया में आप ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि कंपाउंड्स जो हैं वो आपको इस चेन की शक्ल में नज़र आएंगे, चेन की शक्ल में, ठीक है। या तो वो आपको ओपन चेन की शक्ल में नज़र आएंगे, जैसे कि ये चेन बनी हुई, ये नज़र आ रही है प्रोपेन की, ये ओपन चेन है हाइड्रोकार्बन की। अब हमें क्लोज्ड चेन अगर बनानी हो तो हाइड्रोकार्बन की क्लोज्ड चेन होगी, याद रहे। यही CH जो है वो आपको एक चेन की शक्ल में नज़र आएंगे। कौन सी चेन? क्लोज्ड चेन। कौन सी चेन? साइक्लिक चेन। कौन सी चेन? रिंग चेन। 3 नाम मैंने बता दिए, साइक्लो, रिंग या क्लोज्ड चेन। होगी चेन ही। अब क्या मतलब? अब चेन का मतलब समझ में आ गया। आपने देखा ये क्लोज्ड चेन है, तो क्या ऐसी गोल होगी? नहीं, गोल नहीं होगी, ये बता दूं आपको। यहाँ पर साइक्लो, रिंग या क्लोज्ड का मतलब ऐसी चेन नहीं है जो कि गोल हो, ऐसी चेन जो कि बंद हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है, क्या ये बंद है? ये बंद है। क्लोज्ड है, ये चारों तरफ से क्लोज है। ये क्या है? क्लोज्ड चेन है। इसी को साइक्लो, इसी को रिंग। समझ आ गई बात? वजह क्या है? क्योंकि ये बंद है चारों तरफ से, हालांकि ये गोल नहीं है। तो गोल होना शर्त नहीं है, चारों तरफ से बंद होना शर्त है। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ अभी, फिर आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सेन मतलब हमने इससे देखा हेक्सेन, हेक्सा याद आया? 6 कार्बन है, 1 2 3। अब जब आपने 6 कार्बन बनाने हैं ना, तो आपको जहन में ये भी रखना है साइक्लो, कि इन 6 कार्बन को आपने क्लोज भी करना है, बंद भी करना है। तो मैंने 3 ऐसे लगा दिए, 3 ऐसे लगा दिए, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये क्लोज हो गया, क्लोज, कोई परेशानी नहीं। इसी को मैं एक और शक्ल दे सकता हूँ, इसी को एक और शक्ल दे सकता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, इसी को एक और शक्ल दे देता हूँ। ये कितने? 6 हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन आ गए। ये देखें, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। ये भी क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब आप कहेंगे सर हर कार्बन के 4 बॉन्ड तो मुकम्मल कर दीजिए। भाई करते हैं अभी। ये कार्बन है, पहले इसको ले लेते हैं, 4 बॉन्ड इसके मुकम्मल करने हैं। तो 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया है, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड तो बना लिए। तो ये हो गया CH2। इसी तरह इस कार्बन को देखें, ये भी CH2। अब थोड़ा सा खुद दिमाग पे जोर दीजिएगा, सबके साथ CH2 ही आएगा। क्यों आएगा भाई? आप खुद काउंटिंग कर लें आप। ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये क्या है? ये भी क्लोज्ड है। क्या पूछा था उसने आपसे? उसने पूछा था ये क्या लिखा हुआ है? आपने बोला ये साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। उसने पूछा ये क्या है? आपने बोला ये केमिकल फार्मूला है। उसने पूछा किसका केमिकल फार्मूला है? आपने बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका केमिकल फार्मूला है, सॉरी केमिकल नेम है ये। क्या पूछा उसने पहले? ये क्या है? आपने बोला ये साइक्लोहेक्सेन है। उसने पूछा साइक्लोहेक्सेन क्या है? आपने बोला ये केमिकल नेम है। फिर उसने पूछा ठीक है ये केमिकल नेम है किसका? आपने बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका केमिकल नेम। उसने कहा ठीक है आप मुझे इसका केमिकल फार्मूला बताइए। आपने कहा 1 मिनट वेट करें, पहले इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर मैं बता सकता हूँ इसका केमिकल फार्मूला क्या है। साइक्लो से, रिंग से और क्लोज्ड, ये जब भी आ जाए समझ जाइए क्लोज्ड अनब्रोकन चेन होगी
हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की क्लोज्ड चेन होगी। इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब बॉन्डिंग भी मुकम्मल हो गई। क्या अब भी मुश्किल है इसका केमिकल फार्मूला बनाना, जबकि आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना चुके? तो बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। कार्बन पहले काउंट करें तो ये कार्बन, ये तो बड़ा आसान है। हेक्सेन मतलब हेक्सा, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 2 4 6 8 10 12। ये लीजिए, आप उसको बोलेंगे ये लो भाई, ये केमिकल फार्मूला भी आ गया साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का। क्लियर है ये बात? कोई परेशानी? आगे चलते हैं। अब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर बेस के ऊपर। मिटाता हूँ इसको। ये क्या है? ओपन चेन। ये क्या है? क्लोज्ड चेन, रिंग चेन, साइक्लो चेन। ठीक है। अब इनकी और एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगती है प्रैक्टिस, बहुत सीरियस हो के वक्त देना पड़ता है, बहुत घंटे देने पड़ते हैं इसको, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है। अपने स्टार्ट के लेवल पे आपने इसके ऊपर मेहनत कर ली तो आप केमिस्ट्री को घुमा के रख देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर नहीं देंगे इसको अभी वक्त 9 मैट्रिक के लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आप यकीन करें कि इंटर में आपको ये, और इंटर के बाद एंट्री टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तंग करेगी, बहुत ज़्यादा तंग करेगी। इसीलिए अभी इस पे मेहनत कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले जो है वो, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एप्पल्स की मिसाल दी थी। जिन्होंने पिछली वीडियो पार्ट 12 देखा होगा ना, मैंने कहा था आपके पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर दीजिए, इनकी दर्जाबंदी कर दीजिए, इनके ग्रुप बना दीजिए, इनकी क्लासेस बना दीजिए, इनकी फैमिलीज बना दीजिए। तो आपका पहला यही सवाल था कि ये जो क्लासेस बनानी है इन एप्पल्स की, या ग्रुप बनाने हैं, या फैमिलीज बनानी हैं, किस बेस पर बनाएं। मैंने कहा कलर की बेस पे बना दीजिए। आपने उन्हीं एप्पल्स को कलर की बेस पे क्लासिफाई कर दिया, उनके ग्रुप बना दिए। फिर मैंने कहा इनको जो है वो आप कंट्री की बेस पे बनाइए, उस पर टैग लगे हुए होते हर एप्पल पे, आपने कंट्री की बुनियाद पे जो है उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। फिर मैंने कहा कि अब जो है आप इसको स्पॉट या स्पॉटलेस, इस बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन कर दीजिए, क्लासेस बना दीजिए। आपने 2 क्लासेस बना दी, उन एप्पल्स की जो स्पॉटेड थे और उन एप्पल्स की जो कि स्पॉटलेस थे। क्लियर हो गई ये बात? तो बेस कोई ना कोई होती है, किस बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाए, बुनियाद किस बेस पर दर्जाबंदी की जाए। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हो रही है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेस पे हो रही है। ये बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पर आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, जैसे अभी आपने चेन और रिंग का कॉन्सेप्ट देखा, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लासेस बनती हैं ऐसी, बस 2, ये याद रखिएगा। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन में अभी आपको दिखा चुका हूँ। ओपन चेन जो है इसको हम फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास ये किस में आ जाते हैं, इसमें इन्हीं ओपन चेन्स को, हाँ इन्हीं ओपन चेन को, ओपन चेन की पहले मिसाल लिख दूँ। अभी जो मैंने क्या लिखा था एग्जाम्पल के तौर पे, ब्यूटेन कर देते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसकी ओपन चेन बना देता हूँ मैं। ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या बन गया? ओपन चेन, ओपन चेन ब्यूटेन। इसका केमिकल फार्मूला क्या बन गया? C4H3 2 5 2 7 और 10। ये ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला भी आ गया। तो ये क्या है? ओपन चेन।
क्लोज चेन में मैंने अभी आपको बताया, क्लोज चेन में अभी साइक्लोहेक्सेन की एग्जाम्पल हमने देखी, साइक्लोहेक्सेन की एग्जाम्पल हमने देखी, ये CH2 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 ये बन गया। ठीक है भाई, कोई परेशानी? तो ये दो मेजर क्लासेस हो गई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ना। देख लीजिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों का, ये क्लोज्ड रिंग है, ये ओपन रिंग है, ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, और ये ओपन चेन है। क्लियर हो गई बात? इसी ओपन चेन को एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये लिख के आपको याद करने पड़ेंगे भाई, मैंने भी याद किए हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? ये हैं हमारे पास ओपन चेन वाले, ओपन चेन। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये ओपन चेन है, ओपन चेन तो ये भी है, CH3 CH2 CH2 CH3, यही है ना ब्यूटेन जिसको हम कहते हैं, ब्यूटेन। अगर इसकी जगह ब्यूटीन हो तो ENE, अल्कीन फैमिली का हो तो मतलब डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मैंने बना दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी लगाइए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH। दो बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इसके साथ, एक ही हाइड्रोजन की नीड है। इसने दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, दो बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए हुए। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन। ये क्या है? ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C4H10। ब्यूटीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C4H8। ठीक है, अब ब्यूटाइन को देख लेते हैं। ब्यूटाइन YNE किस फैमिली से ब्यूटाइन ताल्लुक रखता है? अल्काइन फैमिली से। मतलब इसमें एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लाजमी लगा होगा, और ब्यूट का मतलब चार कार्बन, तो 1 2 3 4, चार कार्बन लग गए। तीन बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए, मैंने यहाँ लगा दिए 1 2 3। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीन बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, चार बॉन्ड बन गए। इस कार्बन को देखें, तीन बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इसको बनाना है, तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ। यहाँ इस कार्बन को देखते हैं तो इसने एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, दो हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ इस कार्बन को देखें तो एक बॉन्ड इसके साथ, तीन हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में 13 आ गया है, वजह क्या है आखिर? इसके ऊपर इतनी मेहनत खुद भी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी करवा रहा हूँ बार बार, इसीलिए प्रैक्टिस करें और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रॉ करना सीखें, सब आ जाएगा आपको। केमिकल नेम भी आ जाएंगे, केमिकल फार्मूलाज भी आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आता है तो। बहरहाल अब यहाँ पे चलते हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये रहा, क्या ये ओपन चेन नहीं है ब्यूटेन? आप बोलेंगे बिल्कुल है। फिर मैं आपसे कहता हूँ ब्यूटीन जो है, क्या ये ओपन चेन नहीं है ब्यूटीन? इसमें डबल बॉन्ड है। आप कहेंगे सर ये भी है। फिर मैं कहूँगा ब्यूटाइन, क्या ये ओपन चेन नहीं है? आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल ओपन चेन है। लेकिन अब तीन ओपन चेन्स तो हैं ये, लेकिन इनमें फ़र्क भी तो है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है एक जगह पे, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर
जो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को कहते हैं ओपन चेन। तो यहाँ पर ये पहले वाला ब्यूटेन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन है। ब्यूटीन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन है। ब्यूटाइन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन है। लेकिन अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में दो क्लासेस आती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन आ जाते हैं, अल्केन फैमिली आ जाती है, जिसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, नोट कर लीजिए। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो ग्रुप आ जाते हैं, एक तो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड है, ये ब्रैकेट बना के मैं डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी ब्रैकेट बना के मैं सिंगल बॉन्ड बना दूँ, स्पेस कम है ना, ये रहा, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। और ये अल्कीन में डबल बॉन्ड। और दूसरा अनसैचुरेटेड कौन सा है, अल्काइन, अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये बन गया। अब आपसे पूछता है ब्यूटेन क्या है, आप बोलते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन पहले पढ़ना आना चाहिए आपको। याद है ना पहली वही जो नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्या था उसमें, क्या कहा गया था, इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से। याद है ना आपको, इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से। तो पहला सबक जो है अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिया है ना, वो पढ़ने का दिया, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे ब्यूटेन लिखा हुआ है, ब्यूटेन क्या है, ये ब्यूटेन, आप कहेंगे केमिकल नेम है ये। आप कहेंगे ये क्या है, आप बोलेंगे ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा है, आप कहेंगे ये ओपन चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला है। वो कहेगा ओपन चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये ओपन चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला असल में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ब्यूटेन जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिर वो कहेगा आपसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन तो है, लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। तो आप कहेंगे ब्यूटेन जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वजह इसकी क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में देख लें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद जब ब्यूटीन और ब्यूटाइन की बात आती है तो यही क्या है, ये ब्यूटीन क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन है। ब्यूटाइन क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है। ब्यूटीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड है। ब्यूटाइन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है सर, याद आ। ओपन चेन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। याद हो गया, हमें याद हो गया कि ओपन चेन जो है इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद हो गया। क्लोज्ड चेन जो है, जिसकी एक मिसाल यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, इनको क्या कहेंगे आप, जो क्लोज्ड चेन है इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एलिसाइक्टिक। क्या कहेंगे इनको, क्लोज चेन को क्या कहेंगे, एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन। अब आपसे पूछा जाता है साइक्लोहेक्सेन क्या है, आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल नेम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बोलेंगे ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है साइक्लोहेक्सेन, आप कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन है। आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारी किस्मों के होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोकार्बन तो अल्कोहल भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन तो अल्काइल हैलाइड भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत सारी किस्मों के हैं। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन जो है वो एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो पूछता है भाई साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन फैमिली से क्यों ताल्लुक़ रखता है, एलिफेटिक से क्यों ताल्लुक़ नहीं रखता। तो आप कहेंगे इसके नाम पे गौर कर लें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये चेन तो है
लेकिन ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन सारे के सारे किस ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं? एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गई ये बात। अब यही क्लोज चेन जो है ये एलिसाइक्टिक तो हैं, इन्हीं के अंदर एक और निकल आती है, इन्हीं को रिंग्स भी कहा जाता है, इन्हीं को साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इन्हीं के अंदर एक ग्रुप जो है और निकल आता है। हालांकि बुक के अंदर एक तीसरी क्लास इसको बताया गया, ये बताया गया कि हाइड्रोकार्बन की एक क्लास जो है वो एलिफेटिक है, दूसरी क्लास जो है वो एलिसाइक्टिक है, और तीसरी क्लास जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये तीसरी क्लास जो है वो अलग से कोई क्लास नहीं है, बल्कि क्लोज्ड चेन या एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन की ही एक सब क्लास है, एक सब क्लास है। वजह, क्योंकि हम जानते हैं एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन क्लोज चेन वाले होते हैं, और ये जो अब क्लास आगे आ रही है जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्लोज्ड चेन है, ये बंद हैं हर तरफ से। ठीक है, इनकी रिंग्स जो हैं वो क्लोज्ड रिंग्स हैं। मिटा दूं इसको? उसको नहीं मिटाता क्योंकि एलिसाइक्टिक से आगे बात अब चलेगी। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, मेरे हिसाब से इसमें एक ही क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन। HC लिख देता हूँ भैया, अब इतना बड़ा कौन लिखे, HC समझ जाइएगा, एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी की अंदर एक क्लास जो मेरा ख्याल है वो बनेगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी मिसाल जो साइक्लोहेक्सेन है, मिसालें अगर जहन में रखेंगे तो आसानी रहेगी। साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्टिक है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है, इसका स्ट्रक्चर क्लोज चेन है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिंग शेप्ड है। तीनों नाम मैंने लिए इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब ज़रा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुलाहिजा करें आप। ये ठीक है, कार्बन को हम यूँ रखते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सब में होगा ना। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा। तो यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हैं ये, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद वाले को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद वाले को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा। ठीक है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए होंगे। उसमें देख लें आप, क्लोज चेन तो है, लेकिन जो है वो क्या है, वो उसमें डबल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? तो क्लोज चेन के अंदर इस बात का ध्यान रखना है आपने कि आया इसमें सिंगल बॉन्ड है या इसमें डबल बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात? अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, इनकी एक ख़ास पहचान आपको पता है सिंगल बॉन्ड की क्या है। अगर सिंगल बॉन्ड है, भले ही ये एक क्लोज चेन या एलिसाइक्टिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसको आप एक और नाम भी तो देंगे। क्या इसको आप अल्केन नहीं कहेंगे कि ये, क्या ये एक अल्केन नहीं है? साइक्लोहेक्सेन जो है, क्या ये अल्केन नहीं है? बिल्कुल अल्केन है। क्यों? क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर आप इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो आप जो भी बना हुआ है, ये इसका नाम मैंने अभी नहीं लिखा, ठीक है, तो ये जो है, क्या इसमें डबल बॉन्ड नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या ये अल्कीन नहीं है?
बिल्कुल, ये अल्कीन है, ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, साइक्लोहेक्सेन। ये जो है वो अल्कीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन, और इसका फॉर्मूला है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम चलें तो 2 क्लासेस हैं, रिव्यू कर दूं क्विक। एक ओपन चेन है, दूसरा क्लोज चेन है। ओपन चेन के अंदर हमारे पास ओपन चेन का ही एक दूसरा नाम क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन का एक दूसरा नाम क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और यही ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मज़ीद 2 क्लासेस में डिवाइड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जिनको हम अल्केन कहते हैं, जिनमें सब में आपको ओपन चेन मिलेगी और सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? जो कि एलिफैटिक ही हैं, लेकिन उनके अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन चेन ओपन होगी, इसका ज़रा ध्यान रहे एलिफैटिक के लिए। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हो गए। अब चलते हैं किसकी तरफ? एलिसैक्टिक की तरफ। एलिसैक्टिक में क्या है? क्लोज चेन। क्लोज चेन को मैं क्लियरली आपको समझा चुका हूँ कि उसका मतलब क्या है। कहीं से भी वो ओपन ना हो, इस तरह से, इस तरह से। अभी एग्जाम्पल लिखूंगा तो फिर देख लीजिएगा। जिस तरह साइक्लोहेक्सेन है, ये भी क्लोज चेन है। ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन की चेन जो कि क्लोज्ड हो, उसको हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या उसको हम कहते हैं एलिसैक्टिक हाइड्रोकार्बन। ये भी एक क्लोज्ड चेन नज़र आ रही है आपको, लेकिन इस क्लोज चेन को एक और दूसरे ग्रुप में रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो कि आपकी बुक में इसको एक अलग से ग्रुप का नाम दिया गया है, कि इसको कहा गया है कि ये एलिफैटिक नहीं है, ये एलिसैक्टिक भी नहीं है, बल्कि इसको अलग से कहा गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको आप अलग से ना रखें, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो शर्त पे तो पूरा उतर रही है ना। क्लोज चेन तो यहाँ पर भी है ना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट का वर्ड याद रखिएगा, अल्टरनेट। अब इनकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, जो बुक में दी हुई है। मिटा दूँ ये? Classification of hydrocarbon, open chain, क्लोज चेन। ओपन चेन में हमारे पास क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और क्लोज चेन में हमारे पास क्या है? एलिसैक्टिक हाइड्रोकार्बन। ये डाउनवर्ड एरो। फिर ओपन चेन जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें 2 कैटेगरीज निकल गई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्केन आ जाता है, अल्केन फैमिली सारी की सारी। और अल्केन फैमिली के अंदर याद करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ANE लास्ट में जिनके आ रहा है, सब के सब जो है वो अल्केन फैमिली से हैं। अब देखें ज़रा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस अल्केन फैमिली के अंदर मीथेन भी आ जाता है, प्रोपेन भी आ जाता है, सॉरी इथेन, तरतीब से चलते हैं, इथेन भी आ जाता है, प्रोपेन भी आ जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ ये प्रोपेन क्या है? आप बोलेंगे ये एक अल्केन है।
फिर आप इसी को एक और नाम देंगे, आप कहेंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर इसी को एक और नाम देंगे, आप इसको कहेंगे ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। फिर इसी को एक और नाम देंगे कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। देखें, 4 नाम आपने सिर्फ इस प्रोपेन के दिए हैं, 4 नाम आपने सिर्फ इसी प्रोपेन के दिए हैं। आपने इस प्रोपेन को क्या कहा कि ये अल्केन है, क्योंकि प्रोपेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ। आपने इसी प्रोपेन को क्या कहा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये ओपन चेन है, हाइड्रोकार्बन की क्लोज्ड नहीं है। फिर आपने इसको क्यों, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 2 चीज़ें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी है, इसीलिए आपने इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा। फिर आपने इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा, क्यों? क्योंकि ये जो है वो ओपन चेन है और इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। देख रहे हैं, सिर्फ नाम का ही तो गेम है घुमा फिरा के जो आपको समझाया जा रहा है। फिर इसी प्रोपेन को आप कहें कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, मतलब कान यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, एक ही कंपाउंड के 2, 3, 4, 5 नाम है। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में फिर कितने कंपाउंड आ जाते हैं? ओपन चेन वाले, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। और अल्काइन के अंदर कितने आ जाते हैं? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सब आ जाते हैं। सब के सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ओपन चेन है। क्लोज चेन के अंदर एलिसैक्टिक आ जाता है। एलिसैक्टिक की एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको। पहले एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसकी। एग्जाम्पल्स क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, एक ये है साइक्लोब्यूटेन, सबके साथ साइक्लो वर्ड आएगा, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर इसी क्लोज चेन के अंदर, इसी क्लोज चेन के अंदर एक तो ये हो गया ना, इसी क्लोज चेन के अंदर ये जो एलिसैक्टिक है जिसमें ये सब आ गए, इसी एलिसैक्टिक के अंदर क्या आ जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। एक बेंजीन की है, बेंजीन रिंग, और दूसरी हमारे पास जो है वो क्या है? इसमें हमारे पास टॉलीन है। टॉलीन, इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। ये टॉलीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक और सबसे बड़ी पहचान, जो कि इसको एलिसैक्टिक हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा फ़र्क लेके आती है, वो क्या कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे, 5 नहीं होंगे, 6, 7 नहीं होंगे, एग्जैक्टली 6 कार्बन आपको नज़र आएंगे इस तरह के, ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां, 6ठा, 6 कार्बन इस तरह से आपको एक रिंग की शक्ल में नज़र आएंगे। और अल्टरनेट बॉन्ड्स जो हैं बने हुए होंगे, अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बने हुए होंगे। ख़ास पहचान है इसकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। क्लियर हो गई ये बात? और इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सी? इनको हम कहते हैं बेंजीन और टॉलीन, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बातें हो गई। अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये इंशाल्लाह पार्ट 14 में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत तफसील ऑलरेडी अल्कीन, अल्केन, अल्काइन के ऊपर तो मैं रटवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।